हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यास पैशन। आज मैंने मेरे ही गार्डन का एक छोटा सा वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत दिनों से सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कब अपने गार्डन का वीडियो शेयर करोगी। एक्चुअली इस चैनल में ना मैंने बहुत टाइम के पहले मेरे गार्डन के कुछ क्लिपिंग्स मैंने शेयर किए थे, पर मैं इस चैनल में मेरे गार्डन की डिटेल्स बहुत कम ही देती हूँ, क्योंकि मेरे खुद का एक गार्डन का ही चैनल है और एक कन्नड़ा में है और एक हिंदी में है। सो सारे मेरे गार्डन के अपडेट्स या पॉटिंग मिक्स वो सभी वहाँ पर आपको मिलेंगे। पर अब मैं उस चैनल का नाम बिल्कुल नहीं शेयर कर सकती, वो अपने आप ही ग्रो हो रहा है। जब मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ उन दोनों गार्डनिंग चैनल के नाम्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, मेरे भी गार्डन के कुछ ब्लूमिंग्स मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैंने मेरे गार्डन का वीडियो ना आज मैंने एक पार्ट 1 टाइप में मैंने बनाया है, क्योंकि बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी मेरे पास है, पर मुझे ना फॉलेज प्लांट्स बहुत पसंद है, जो कि बहुत लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कुछ लोगों को फ्लावरिंग प्लांट्स ही पसंद होते हैं, कुछ लोगों को फॉलेज भी पसंद होते हैं, पर मैं बीच में हूँ। मुझे फॉलेज प्लांट्स भी पसंद है, फ्लावरिंग प्लांट्स भी पसंद है। कोई भी प्लांट हो मुझे पसंद आता है और मुझे लगता है कि मुझे उसे मैंने अपने गार्डन में सजाना है। तो यहाँ पर ना मैंने बहुत सारे दूसरे वैरायटी के भी प्लांट हैं, पर यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ कुछ ही प्लांट्स के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सारा जो है ना मेरे गार्डन का ओवरव्यू है। एक्चुअली कुछ टाइम के पहले ना मेरे गार्डन जैसे जंगल की तरह ही था, और जो भी मेरे घर में विज़िट रिसेंटली किसी ने भी किया हो तो उन्हें कुछ अलग ही लगेगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले कुछ अलग ही टाइप का था, और किस तरह था वो मैंने वीडियो के एंडिंग में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना इन सारे प्लांट्स को मैं अभी अरेंज कर रही हूँ, ताकि मुझे पानी देने में या मुझे उन्हें मेंटेन करने में आसानी हो। कुछ इसी तरह से मैंने अभी मैं इसे अरेंज करना मैंने शुरू किया, तो पूरा काम मेरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही मुझसे हुआ है। और एक दिन छुट्टी थी, तो उस दिन मैंने मेरे गार्डन के लिए यूटिलाइज़ किया, और मैंने एक एक टाइप में ना मैंने अरेंज करके रखा हुआ है, ताकि मुझे इजी हो जब मैं पानी देती हूँ या उसे कोई भी मेन्यूर देती हूँ, तो मुझे पता चले कि किस प्लांट को देना है और किस प्लांट को नहीं देना है। तो इसी तरह मैंने उसे अरेंज किया हुआ है। तो चलिए, मैं मेरे हैंगिंग से यहाँ पर शुरू करती हूँ। तो ये सारे मेरे हैंगिंग पॉट्स हैं। हैंगिंग पॉट्स में जो बीच में यहाँ पर ग्रीन कलर की दिखेगी ना, उसे टाइगर वाइन कहते हैं, जो कि टाइगर की स्किन की तरह है, पर कुछ अलग ही कलर की है, पर जो स्ट्रिप्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कुछ उसी तरह है। और बाकी जो भी है वो सारे एपिसिया प्लांट्स है। एपिसिया प्लांट की पॉटिंग मिक्स ना बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर आप पानी ऊपर से दे तो नीचे से उसे पानी बहुत अच्छे से ड्रेन भी होना चाहिए। और वो एक फॉलेज प्लांट भी है, और बहुत अलग अलग की फ्लावरिंग उसमें होती है, और लीफ के ऊपर तो बिल्कुल ही पानी नहीं देना होता है, सिर्फ रूट को थोड़ा सा ही पानी अगर देंगे तभी बहुत अच्छे से चलेगा। सिर्फ कुछ ही हैंगिंग प्लांट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक एक रो में। जैसे कि रो में मैंने अरेंज करके रखा, बस उसी रो के साथ मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँगी। यहाँ पर ना आपको दिखेगा कि फिलोडेंड्रन एक्चुअली बहुत बड़ी सी वो ग्रो हो गई थी, पर क्या करें, कुछ दिनों के पहले मैंने हेल्पर को बुलाया था, और उन्हें शायद पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। इस तरह ने उन्होंने बहुत मेरे प्लांट ख़राब की है, बहुत मेरे प्लांट्स उन्होंने काट के फेंक दिए।
तो अभी बहुत कम ही प्लांट्स है। सो ये भी एक टाइप की सैटिन पोथोस है। पहला प्लांट जो है वो है एग्लोनेमा। जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सारे एग्लोनेमा के प्लांट है। एग्लोनेमा एक हार्डी प्लांट है। इन प्लांट्स को ना ज़्यादा पानी की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। उन सभी प्लांट्स को मैंने एक ही जगह पर अरेंज करके अब जाके मैंने उन्हें रखा है ताकि मुझे पानी देने में आसानी हो। ये जो प्लांट्स है ना, इन्हें रोज़ पानी की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक दिन इसे बहुत अच्छे से पानी दें तो आपको 2 से 3 दिन तक बिल्कुल इसे पानी की ज़रूरत ही नहीं है। तभी मैंने इन सारे प्लांट्स को इकट्ठा एक ही जगह पर रखा है। ये बहुत अच्छे से फॉलेज देता है, बहुत सुंदर से प्लांट्स हैं। बहुत लोगों को इन प्लांट के बारे में नहीं पता है। कुछ लोगों को 1-2 प्लांट के बारे में पता है, पर इसमें ना बहुत सारे वैरायटी हैं। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कितने वैरायटी हैं, पर मेरे पास तो यहाँ पर 20 से 22 तक वैरायटी के यहाँ पर हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत पसंद करती हूँ फॉलेज प्लांट्स को, और ग्रो करने के लिए ना बहुत ही इजी होता है। और इंडोर भी ना इसे आप बहुत आसानी से रख सकते हैं घर के अंदर, जहाँ पर थोड़ी सी धूप की से बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप उसे धूप में रखेंगे ना तो उसके पत्ते बहुत जल्दी से जल जाएंगे। ये जो प्लांट्स है वो है ब्रोमेलियास, और यहाँ पर एक छोटा सा मैंने स्टैंड रखा हुआ है और उसी में मैंने ये सारे प्लांट्स यहाँ पर रखे हैं। ये एग्लोनेमा के पीछे की साइड में ना मैंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा फर्न लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर ना मैंने अभी कुछ प्लांट्स जो कि कट किए थे रिपोर्टिंग करते वक्त, उससे मैंने लगा के रखे हुए हैं। और यहाँ पर ना बहुत ही सुंदर सी क्रीपर है जो कि बहुत बुशी भी हो गई थी, पर अब जाके बस इतनी ही मिली है और अच्छे से वो ग्रो कर रही है। इस एरिया को ना मैं बाद में आप लोगों के साथ कुछ दिनों के बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं इस एरिया को, जो कि मेरे ग्रीन नेट के नीचे है। यहाँ पर मेरा बुश पेपर है, और जो प्लांट्स है मैंने यहाँ से हटाया। एक्चुअली सारे यहीं पर थे, यहाँ मुझे कुछ अलग सा अरेंज करके रखा था, तो इसलिए मैंने वहाँ से हटाया है। ये सारे जो है ना, ये मेरे कैलेथिया की कलेक्शन है। कैलेथिया भी कुछ एग्लोनेमा की तरह ही है, पर ये हार्डी प्लांट नहीं होते हैं। इन्हें पानी की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी मॉइस्ट इसमें ज़रूर ज़रूरत होती है, पर ज़्यादा पानी से ना ये सारे पौधे जो हैं वो ख़राब होते हैं। कैलेथिया भी बहुत सुंदर से प्लांट है, और इनको हम प्रेयर प्लांट के नाम से भी जाने जाते हैं। अब जो कि मैंने शूटिंग सुबह के वक्त किया था, तो सारे जो इनकी पत्तियां हैं ना वो अभी खिल चुकी हैं। शाम के वक्त ना, जैसे कि हम हाथ जोड़ के कैसे हम ब्लेसिंग्स लेते हैं ना, कुछ उसी तरह के शाम के वक्त ये सारे प्लांट्स उस तरह हाथ जोड़ने की तरह ना सारे स्ट्रेट हो जाते हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं। तो इसीलिए इन प्लांट को प्रेयर प्लांट कहा जाता है। इसकी पॉटिंग मिक्स बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए, और थोड़ी सी मिस्टिंग अगर आप इस पे करेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, पर ज़्यादा पानी की इसे ज़रूरत नहीं है। एग्लोनेमा को भी ना ज़्यादा मैन्योर की ज़रूरत नहीं होती है, और कैलेथियास को भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल ही मत दीजिएगा। थोड़ा सा कंपोस्ट देंगे तो ये अच्छे से ग्रो होते हैं। सो ये सारे मेरे कैलेथिया के वैरायटी हैं। यहाँ पर भी मेरे पास 26 वैरायटी के कैलेथियास मेरे पास है। ये भी एक बहुत सुंदर सी फॉलेज प्लांट है, बहुत सुंदर सी ये लगते हैं जब ये ग्रो होते हैं। सो ये सारे प्लांट मैंने यहाँ पर ना लोकल बहुत कम ही देखे हैं। कुछ लोगों को इन प्लांट के बारे में पता है और वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि इन प्लांट को भी आप अपने गार्डन में सजाएं, क्योंकि बहुत सुंदर से लगते हैं और फॉलेज भी बहुत सुंदर से देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरे एंथोरियम सारे एक ही जगह पर रखे। एक्चुअली मेरे एंथोरियम बहुत जगह पर बिखरे हुए थे, अलग अलग जगह पर मैंने रखे हुए थे,
पर अब मुझे लगा कि मैं इन्हें एक ही जगह अरेंज करूं। सो मेरा स्टैंड जो था, उन सभी एक स्टैंड में ना मैंने सिर्फ एंथोरियम ही लगाए। यहाँ पर जो पीछे की वॉल पे जो मैंने यहाँ पर रखे ना, वो सारे देखिए इस टाइप के नॉर्मल वैरायटी के एंथोरियम से बहुत सारे प्लांट्स है, 10 to 15 प्लांट्स मेरे पास थे। उन सारे को ना मैंने कुछ इस तरह पीछे साइड पे रखा था, क्योंकि ज़्यादा प्लेस मेरे पास नहीं था। और ग्रीन नेट भी मैंने लगाया। एंथोरियम के बारे में आप तो ज़रूर जानते होंगे, एंथोरियम को सनलाइट की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, पर इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत है। अगर आप ग्रीन नेट के नीचे भी रखेंगे ना तो भी वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये सारे मेरे ब्लूमिंग है। पर एक आप लोगों ने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया होगा कि मेरे पॉट जो है ना बहुत ही काली काली दिख रहे हैं। वो इसलिए कि मैंने रिसेंटली अभी इसे रिपोर्टिंग तो मैंने नहीं किया है, पर जब अरेंज करते वक्त ना इसमें बहुत सारी पत्तियाँ दी। एक्चुअली एंथोरियम्स को ना ज़्यादा पत्तियों की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती है। अगर जितने वो पत्तियाँ ग्रो करने में अपना वक्त बिताता है ना, उतना वक्त अगर हम उसे, जो ओल्ड पत्तियाँ होती हैं, अगर उसे हम कट करते हैं ना, तो वो वक्त वो प्लांट अपने फ्लावरिंग पर देता है। सो यहाँ पर मैंने वही टेक्निक यूज़ की है, इसीलिए मेरे जो कि पॉट है यहाँ पर आपको बिल्कुल ही काले काले दिखेंगे, और सिर्फ फ्लावरिंग 1-2 फ्लावरिंग बस कुछ इसी तरह आपको दिखेंगे। एक्चुअली बहुत ही बुशी थे और बहुत ही पत्तियों से भरे हुए थे। उन सारे ओल्ड पत्तियाँ हैं जो कि कुछ ख़राब हुई थी, उन सभी को मैंने कट किया है, जो कि आपको नीचे दिख रहे होंगे स्टेम्स कट किए हुए। उसी के बीच में मैंने यहाँ पर पीस लिली भी लगाया है। अगर एंथोरियम की बात करें तो एंथोरियम को भी ना, एंथोरियम की पॉटिंग मिक्स बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी की ज़्यादा इसमें बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कोकोपीट लगाइए, सैंड लगाइए जो कि रिवर सैंड है, और गोबर के खाद इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मेरे जो पॉट्स हैं ना वो मिट्टी के हैं, तो बहुत ही हैवी हैं, पर जब उठाते वक्त ना आपको बहुत ही, मेरे पॉट जो है बहुत ही लाइट लगेंगे, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा मिट्टी बिल्कुल ही नहीं डाली है। कोकोनट हस्क मैंने डाला हुआ है, कोकोनट की जो शेल, जो बाहर का जो भूसा होता है ना, वो मैंने इसमें डाला हुआ है। तो आपको बहुत लाइट ये पॉट उठाते वक्त लगेगा, और शिफ्टिंग में भी आपको बहुत आसानी होगी। जो कि यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, वो सारे मैंने लीव्स यहाँ पर मैंने कट किए हुए थे। इसी वजह से ना उसमें सिर्फ आपको फ्लावरिंग ही आपको दिखेगी, और जो ऊपर का हिस्सा ना मैं नहीं निकाल पाई क्योंकि बहुत ही हाइट में था, और ये भी एंथोरियम ही है। आपको मुझे पता नहीं किन लोगों को इस प्लांट के बारे में पता है। इन प्लांट को ना एंथोरियम क्रिस्टालिनम कहते हैं, जो कि मिनिएचर वैरायटी में भी है। और ये ना मुझे बहुत इच्छा थी, मैंने बहुत नर्सरी में ढूंढा, कहीं पर भी मुझे नहीं मिला, एंड फाइनली मुझे इसमें से 2 प्लांट मिले। ये मिनिएचर वैरायटी की है। ये थोड़ी सी, यह इसमें ना फ्लावरिंग नहीं होती है, इसकी बस लीफ ही फ्लावरिंग की तरह फॉलेज देती है। यहाँ से ना मेरे बेगोनियास की वैरायटी स्टार्ट होती है। बेगोनिया और एंथोरियम ऑलमोस्ट एक ही टाइप के प्लांट्स हैं। पॉटिंग मिक्स एक ही तरह की होनी चाहिए, पर बेगोनिया में ना थोड़ी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा लगनी चाहिए। इन प्लांट को भी ना बिल्कुल ही पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दिन आप पानी देंगे ना, तो 2 से 3 दिन तक आपको पानी देने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी ड्राई हो जाए तभी आप बेगोनियास को पानी दे सकते हैं। मैंने मेरे कुछ बेगोनियास जो है ना, जो कि सनलाइट में रखे हुए थे, इसलिए उसकी पत्तियां ख़राब हो चुकी हैं। और डिफरेंट वैरायटी के बहुत अलग अलग से बेगोनियास हैं। और मेरे पास तो इनमें से ना कुछ ही 1/4 बेगोनियास है, जस्ट एक 20 से 22-23 तक की मेरे वैरायटी के हैं। इनमें से कुछ रेक्स बेगोनियास है और कुछ केन बेगोनियास है। बहुत प्लांट जो है वो मैंने रिसेंटली कट किए थे, सो मेरे
सारे जो प्लांट्स है वो आपको बुशी नहीं लगेंगे। बहुत कट करके ना मैंने अलग अलग गमलों में भी लगाया था और बहुत प्लांट्स मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी दिया था और कुछ मेरे ख़राब भी हो गए थे, तो इसलिए उतने बुशी नहीं लगेंगे। पर बहुत वैरायटी के मेरे पास है और बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। ये सारे जो है ना बेगोनिया, केन बेगोनिया से, जो कि बहुत लंबे हाइट ये लेते हैं। और बेगोनिया की भी पॉटिंग मिक्स मिट्टी से भरी होनी चाहिए और उसमें थोड़ी सी रिवर सैंड होगी तो भी बहुत अच्छे से लगेंगे। और इन्हें ना लिक्विड फर्टिलाइज़र की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कंपोस्ट है तभी आप अगर लगाएंगे, महीने में 1 या 2 महीने में एक बार डालेंगे तो वो बहुत अच्छे से चलेंगे। बेगोनिया भी ना बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग देती है, बहुत लोगों को पता नहीं है, पर केन बेगोनियास ना बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग देते हैं। रेक्स बेगोनियास आपको फ्लावरिंग नहीं देगी, केन बेगोनियास आपको फ्लावरिंग देती है। ये स्टार बेगोनिया है, बिल्कुल स्टार की तरह दिखते हैं ना। मुझे लगा कि मैं मेरे गार्डन का आप लोगों के साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 में शेयर करूं। सो पार्ट 1 में मैंने एग्लोनेमस लिए हुए थे, कैलेथियास मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, कुछ एंथोरियम्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अभी बेगोनियास शेयर कर रही हूँ। और बाकी जो भी प्लांट्स है, जो कि अडेनियम हो, हाइबिस्कस हो, रोज़ हो, सिंगोनियम्स और बहुत वैरायटी के और भी है, एलोकेशियस वगैरह, वो सभी प्लांट्स को मैं आप लोगों के साथ एक ही वीडियो में पार्ट 2 में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बहुत जल्दी मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। केन बेगोनिया ना कुछ इस तरह हैंगिंग पॉट में भी आप डाल सकते हैं। तो होप आपको ये पसंद आ गया होगा। अगर आया है पसंद तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और जो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लिपिंग है ना, मेरे पहले गार्डन की थी, है ना, जंगल की तरह फुल जंबल हो चुका था और मुझे इसे हटाने से और अलग अलग तरह जगह पर इसे प्लेस करने ना बहुत मेहनत मुझे लगी। और ये जो काम था ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सारे पत्तियाँ जो है ना मैंने यहाँ पर कट करके डाली हुई हैं। सो आपको अब अंदाज़ा हो चुका होगा कि मेरे एंथोरियम्स किस तरह थे, बहुत ही बुशी थे। सो सारी लीव्स यहाँ पर आपको दिखेगी और मैं अरेंज कर रही थी तो लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। गार्डन दिखने में जितना सुंदर होता है ना, उसके बैकग्राउंड या उसके पीछे उतनी मेहनत भी लगती है। और यहाँ पर जो आपको सारे फ्लावरिंग प्लांट्स दिख रहे हैं वो मेरे अभी रिसेंटली मेरे फ्लावरिंग पॉट के ही हैं, पर इसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी पार्ट 2 में। गार्डनर ना एक प्लांट भी ग्रो करे, 10 प्लांट भी ग्रो करे या किसी टाइप का अगर आप एक पौधा लगे तो आप गार्डनर ही होंगे। बहुत लोगों को वेजिटेबल गार्डन बहुत पसंद है, वो वेजिस ग्रो करते हैं। तो मेरी भी एक फ्रेंड है, उसका मैं वीडियो आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द शेयर करूँगी कि उसने किस तरह वेजिटेबल गार्डन क्रिएट किया हुआ है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आपको पसंद आया है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स पसंद होते हैं। तो ये जो गार्डन है मेरा वो फॉलेज प्लांट का है, पार्ट 1 का। और पार्ट 2 का है ना, वो ज़रूर आप लोगों के साथ मैं फ्लावरिंग प्लांट का ही शेयर करूँगी जो कि मेरे गार्डन में है। और मेरा और भी एक सीक्रेट गार्डन है जो कि मैंने टेरेस में एक छोटा सा गार्डन मैंने बनाया है। मैंने बिल्कुल ही किसी से भी अभी भी मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया है, तो मेरे वीडियो में ही मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।